बच्चों नमस्कार। आज हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है हारमोनी और मेलोडी। हमारा जो भारतीय संगीत है उसका आधार जो है मेलोडी माना जाता है तथा पाश्चात्य संगीत जो है वो हारमोनी पर आधारित है। हारमोनी और मेलोडी, तो पहले हम ये जानेंगे कि हारमोनी क्या है। जब कम से कम दो अथवा दो से अधिक स्वरों के मेल से स्वर रचना की जाए तो उसे हारमोनी कहते हैं। यानी जब हम किन्हीं भी दो स्वरों को एकदम साथ साथ बजाएं तो इस ध्वनि को कॉर्ड कहते हैं। और कॉर्ड्स जो हैं, जब इन कॉर्ड्स का जो मिश्रण लगातार बजाया जाए तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो हारमोनी कहलाएगी। हारमोनी में स्थायी स्वर जो है वो स्थिर नहीं रहता, वरन समय समय पर बदलता रहता है। उसी के अनुरूप नई नई स्वरावलियों में की रचना गायक और वादक द्वारा की जाती है। उदाहरण जैसे संगीत का आरंभ सा से हो तो यह आवश्यक नहीं कि शेष स्वर उसके साथ संबंध बनाए रखें। स्थायी स्वर जो है वो सा से बदलकर रे गा मा पा इन स्वरों में से भी कोई एक हो सकता है। और इस प्रकार ऐसी रचना जितनी नवीन एवं वैचित्र्यपूर्ण होगी उतना ही उस कलाकार को श्रेष्ठ माना जाता है। हारमोनी जो है उस पाश्चात्य देशों में सर्वत्र जो है प्रचलित है। यह मुख्यतः वाद्यवृंद और समूह संगीत के लिए अधिक उपयुक्त है। हारमोनी के अंतर्गत अनेक कंठों और वाद्यों को साथ के साथ जो है मतलब उनको द्वारा जो है संगीत प्रस्तुत किया जाता है और एक ही स्वरावली भिन्न सप्तकों में प्रस्तुत की जाती है। यह कंठ व्यवस्था व वाद्य की प्रकृति के आधार पर की जाती है। जैसे एक व्यक्ति यदि मध्य सप्तक का सा गा प गा रहा है तो दूसरा तार सप्तक का सा गा प गाएगा। यदि एक व्यक्ति सा गा प गा रहा है तो दूसरा प नी रे यानी उसके मूल कॉर्ड के संवादी स्वरों को गाएगा। हारमोनी जो है वो बाह्य वातावरण को व्यक्त करने में अधिक उपयोगी होती है। जैसे सुंदर दृश्य, नदी का किनारा, पक्षियों का कलरव, डूबता सूर्य, इस तरह से दिखाने के लिए, इस तरह के भावों को दिखाने में हारमोनी जो है वो अधिक व्यक्त करने के लिए उपयुक्त रहती है। एक ही स्वर समूह या संवादी स्वरों को जब विभिन्न गायकों या वाद्यों द्वारा विभिन्न सप्तकों में एक ही समय पर गाया बजाया जाए तो हारमोनी का जन्म होता है। हारमोनी के दो प्रकार माने गए हैं, सिंपल हारमोनी, दूसरा कंपाउंड हारमोनी। सिंपल हारमोनी जब किसी रचना में मेल खाने वाले विभिन्न स्वरों को एक साथ गाया बजाया जाए तो उससे जो है सिंपल हारमोनी की रचना होगी, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का संवाद प्रारंभ से अंत तक बना रहता है, इसलिए इसे समानांतर हारमोनी भी कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक मेगाडाइजिंग सिंपल हारमोनी, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हारमोनी। यानी मेगाडाइजिंग यानी इसमें एक ही रचना को दो या दो से अधिक सप्तकों में गाया बजाया जाए तो उसे मेगाडाइजिंग सिंपल हारमोनी कहते हैं। जब स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं तो इसकी सृष्टि होती है। जैसे सारे ग रे सा ये पुरुष गाएंगे मध्य सप्तक में, तो सारे ग रे सा स्त्रियाँ जो हैं वो तार सप्तक में गाएंगी। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हारमोनी। जब किसी स्वरचना को गाते बजाते समय एक सप्तक से कम में संवाद हो तो उसे ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हारमोनी कहते हैं। कंपाउंड दूसरी जो मानी जाती है वो है कंपाउंड हारमोनी। इस प्रकार के स्वर संवाद में समानांतर हारमोनी नहीं रहती है बल्कि वो बदलती रहती है, इसलिए इसे कंपाउंड हारमोनी कहते हैं। इसमें कभी कभी वैचित्र उत्पन्न करने के लिए सामा सागा स्वरों का भी इस तरह का संवाद जो है इसमें उत्पन्न किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि मेलोडी क्या है। भारतीय संगीत जो है वो हमारा जो है वो मेलोडी पर आधारित है, यानी स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को मेलोडी कहा जाता है। यानी जैसे सा ग पा आदि एक दूसरे के साथ बजाए जाए तो, और जब इन्हीं स्वरों का अर्थात मेल वाले खाते स्वरों को एक साथ उत्पन्न किया जाए तो हारमोनी की रचना होती है। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत जो है वो मेलोडी प्रधान है,
क्योंकि इसमें क्रमिक स्वरोच्चारण जो है वो इसकी जो है विशेषता मानी जाती है। यानी इसका ये मेलोडी जो है वो संगीत की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट स्वरावली को लेकर स्वरों का ऐसा क्रमिक विकास किया जाता है कि सभी स्वर जो हैं वो स्थायी स्वर यानी सा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। षड्ज का और ये संबंध होने पर ही राग का महत्व और स्वरूप जो है निखरता है, और यदि आधार स्वर बदल जाएगा तो तुरंत वो राग का स्वरूप जो है वो भी बदल जाता है। मेलोडी में सहजता व स्वाभाविकता जो है होती है और मेलोडी जो है वो हृदय की आंतरिक भावों को व्यक्त करने के लिए अधिक उपयोगी या उपयुक्त मानी गई है। हारमोनी और मेलोडी का अंतर हम देखते हैं कि जब एक एक स्वर को हम के स्वरों के आधार पर जब स्वरों को एक के बाद एक बजाया जाता है तो उसे मेलोडी कहते हैं, और जब स्वर इस तरह एक एक स्वर को हम देखते हैं कि रचना चित्ताकर्षक बन जाए तो वो तो मेलोडी कहलाती है। पर जब दो या दो से अधिक स्वरों को साथ साथ बजाकर रचना की जाए तो वो हारमोनी कहलाती है। मेलोडी में प्रत्येक स्वर का संबंध जो है उसके आधार स्वर मूल स्वर यानी षड्ज से होता है, किंतु हारमोनी में विभिन्न स्वरों का पारस्परिक संबंध होता है, इसमें स्थायी स्वर स्थिर नहीं रहता। मेलोडी के लिए एक कंठ और एक वाद्य पर्याप्त है, किंतु हारमोनी के लिए एक से अधिक कंठों तथा वाद्यों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत भावों के लिए मेलोडी और सामूहिक भावों के लिए हारमोनी जो है अधिक उपयुक्त जो है मानी गई है। अब हारमोनी में जो है एक से अधिक ध्वनियों का होना आवश्यक है, और जबकि मेलोडी के लिए ये अनिवार्य नहीं है। भारतीय संगीत में जब एक ही ध्वनि अनेक वाद्यों पर जैसे सितार, सरोद, सारंगी आदि पर बजती है तो वो हारमोनी नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि इसमें एक ही ध्वनि के स्वरों को विभिन्न जाति के वाद्यों द्वारा प्रकट करके उसके नाद को बड़ा किया जाता है, जबकि हारमोनियम में प्रत्येक वाद्य का पृथक जो है वो स्वर जो है उसमें बजाने आवश्यक होते हैं। अब ये है कि आज ये हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदुस्तानी संगीत में वो कहते हैं कि हारमोनी का जो है महत्व नहीं है। वो कहते हैं भारतीय जो संगीत है वहाँ उसमें हारमोनी का उतना अधिक जो है महत्व जो नहीं मानते हैं, लेकिन पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है कि भारतीय संगीत में हारमोनी का प्रयोग उस तरह से नहीं होता जिस ढंग से कि पाश्चात्य संगीत में होता है, और इसी कारण जो होता है जो भारतीय संगीत है वो सोलो संगीत यानी व्यक्तिगत संगीत को बढ़ावा देता है, जबकि पाश्चात्य संगीत में जो है सामूहिक संगीत जो है वो अधिक वहाँ पर प्रचलित है, क्योंकि स्त्री पुरुष जो है वहाँ पर जो है साथ गाते हैं और वहाँ समूह जो है उस गाने का जो प्रचलन जो है ज़्यादा प्रचलित है। तो इस तरह से ये है हारमोनी और मेलोडी। और हारमोनी और में तो हम ये देखते हैं कि यहाँ भारतीय संगीत में हम देखते हैं कि इसका हम जितना प्रयोग वो जिस ढंग से हम पाश्चात्य संगीत में हारमोनी का प्रयोग देखते हैं वो हिंदुस्तानी संगीत में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सहगान और सामूहिक गान तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत के लिए भी कोई नई वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें हारमोनी का प्रयोग स्वतः हो जाता है, क्योंकि स्त्री पुरुष जब दोनों साथ साथ गाते हैं वाद्य वृंद भी यहाँ रहता है, पर उसके लिए भी हारमोनी नितांत आवश्यक है। लेकिन पाश्चात्य ढंग से हारमोनी का प्रयोग हमारे भारतीय संगीत में नहीं होता, यही इसका मुख्य अंतर है। थैंक यू।